अलीनगर का रहने वाला संजय गुप्ता ने आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता कर स्वर्ण व्यवसायी को बताया भूमाफिया। जी आपको बता दें, अलीनगर के रहने वाले संजय गुप्ता पुत्र स्वर्गीय भगवान दास गुप्ता ने आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता कर बताया कि अराजी नंबर 142 रकबा 1500 वर्ग फीट उसके नाम से है और वह वहीं धीरज वर्मा जो कि स्वर्ण व्यवसायी है और वह भूमाफिया भी है, उसने 20 बाई 25 स्क्वायर फीट जमीन मेरे कब्जा कर रहा है। जब हमने इसकी पड़ताल शुरू की तो उस मामला उल्टा निकला। मामला निकल कर आ रहा है कि स्वर्ण व्यवसायी धीरज वर्मा कोई भूमाफिया नहीं है, बल्कि एक छोटा मोटा स्वर्ण व्यवसायी है। उसने 2009 में 900 स्क्वायर फीट दुकान सहित जमीन को खरीदा, जिसके बाद संजय गुप्ता ने उसके ऊपर गोरखपुर न्यायालय में वाद दायर किया, परंतु वहां से उसे रिलीफ नहीं मिला और धीरज वर्मा को यहां से राहत मिल गई। उसके बाद अब यहीं नहीं रुका संजय गुप्ता, उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट में मामला स्टे तक आ गया। इसके बाद स्वर्ण व्यवसायी धीरज वर्मा सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां से उन्हें उनके जमीन पर कब्जा होने का फैसला उनके पक्ष में आया। उसके बाद उन्होंने अदालत के अमीन द्वारा पूरी पैमाइश कराई और अपने जमीन पर काबिज हो रहे हैं। फिर भी संजय गुप्ता, जो कि उसका जमीन भी नहीं है, जबरन वहां पर रहने का प्रयास कर रहे हैं। यह हमारे पड़ताल में निकल कर सामने आया है। कहीं ना कहीं यह मामला साफ नजर आ रहा है कि प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य केवल और केवल अपने आप को बचाना है, क्योंकि संजय गुप्ता ने धीरज गुप्ता की चली हुई दीवार को रात में 1 बजे गिरा दिया है। आइए जानते हैं संजय गुप्ता ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता कर क्या बताया, और हमने जब पड़ताल शुरू की तो धीरज वर्मा ने इसके बारे में क्या जानकारी दी। क्या मामला है? किस मामला ये है, मैं किराए की दुकान और मकान में रहता था। आज से हम लोग ये लोग नहीं रहे और करीब विगत 70-80 सालों से मैं रहता था। उसमें मैं किराएदार था। कोर्ट ने मुझको खाली करा दिया। मैं स्वेच्छा से खाली कर दिया, लेकिन अमीन साहब जो आए थे, कोर्ट अमीन, उन्होंने मेरी दुकान तो खाली करवा दिया। पीछे मेरी ज़मीन थी। आपकी खुद की जमीन? जी, खुद की ज़मीन थी। 142 नंबर अराजी नंबर है। और उस भूमि को धीरज वर्मा जी ने थाना कोतवाली और बेनीगंज को लिए हुए साथ में वो मेरी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। वो भी पूरी नहीं, 25 फीट जो मेरी खुद की है। 1500 स्क्वायर फीट ज़मीन है, उसमें से 25 बाई 20 हमारा कब्जा कर रहे हैं। और 10 लोग, 20 लोग, 5 लोग हमेशा लोग आते रहते हैं, क्योंकि वो भूमि के माफिया हैं और कम से कम 150 उनके मुकदमे चलते हैं और पैरवी भी करते हैं वो। और मेरे मुकदमे भी पैरवी किया उन्होंने, तो मैं स्वेच्छा से खाली कर दिया। लेकिन कम से कम सरकार से और आप लोग से विनती यही कर रहा हूँ कि कम से कम मेरी भूमि जो है, जो कब्जा कर रहे हैं, उसको छुड़वाने का कष्ट करें। इस मामले को लेकर आपने उच्च अधिकारी से बात की? उच्च अधिकारी से मैं बात किया, लेकिन कोई अमल नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो इसलिए मैं आया हूँ, थाने पे जा रहा हूँ, 112 डायल कर रहा हूँ, कहीं कोई संदेश नहीं। वापस आ रहे हैं लोग, बैक हो जा रहे हैं। फिर उस कोतवाली से लोग आ रहे हैं, देख दाख के चले जा रहे हैं। जो मेरी भूमि पे जो इन्होंने कब्जा कर रहा था, दीवार उठाया था, मैंने गिरा दिया। मैं खुद इसको स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन मेरी भूमि पे वो क्यों कब्जा करेंगे? जो उनका मकान या भवन या दुकान जो भी है, उसको हमने दे दिया स्वेच्छा से, चाहे कोर्ट का आर्डर से, चाहे जो भी है। उसके लिए हम उसको कभी न रोका नहीं, न उसको डिनाई किया। अमीन अदालत में आया, वो ज़बरदस्ती मेरी भूमि पे उन्होंने कब्जा दिला रहा है और दिला दिया है, और वो कब्जा कर रहे हैं। 10 लोग 20 लोग गुंडा बउआ करके ये इनकी कहानी चलती है। धमकी भी दे रहे हैं? हाँ, धमकी दे रहे हैं। रात में जो लेडीजों को बोल रहे हैं तेल डाल के जला देंगे, कोई मिल जाएगा तो गोली मार देंगे। मेरा सामान छत के नीचे नहीं है,
नीम के पेड़ के नीचे, जो वहाँ खुले मैदानों में मैं रह रहा हूँ 6-7 दिन से। विगत 22 तारीख से, जिस दिन से खाली मेरा दुकान हुआ है, उसके बाद से मैं वहीं नीम के पेड़ के नीचे रह रहा हूँ। दूसरे के घर खाना खा रहा हूँ, दूसरे को वहाँ इधर उधर सामान पटका हूँ, लेकिन कोई मरम्मत वो नहीं किए और हमको पजिल्ड कर रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं हर तरफ से। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, हमको, हम आप लोग से गुहार कर रहे हैं यही कि कम से कम सरकार या आप लोग हमारी ज़मीन को दाखिल करा दें हमको, और हमको कोई चीज़ नहीं चाहिए। और अगल बगल में जो भी है दिक्कतें परेशानी, उसको सॉल्व करवा दें। सरकार से मैं यही विनती करता हूँ और प्लस आप लोग से भी यही विनती करता हूँ। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार। धीरज जी, आपके ऊपर आरोप लग रहा है प्रेस वार्ता के माध्यम से गोरखपुर प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता हुआ है, जिसमें आप कहा गया है कि आप जमीन कब्जा कर रहे हैं, भूमाफिया भी हैं और जो है जबरन जमीन कब्जा कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है? सर, गोरखपुर से लेकर माननीय उच्च न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से मेरी ज़मीन की डिग्री हुआ है सर, और मैं कोर्ट अमीन द्वारा मौके पर काबी दाखिल कराया गया कोर्ट के माध्यम से। मैं अपनी ज़मीन पर, मैं जितना मेरा बैनामा मैं उतने पर काबी दाखिल हूँ, और हमको लोग कह रहे भूमाफिया बना रहे हैं। तो वो अपनी ज़मीन के बारे में रजिस्ट्री का डीड है न कुछ है। हम भूमाफिया हैं, वो भूमाफिया हैं, ये तो वक्त बताएगा और मतलब कागज बताएगा उनका। सुप्रीम कोर्ट ने तो बता दिया है ना कि आपको आप मुआवजा नहीं हुआ। हमारी ज़मीन गलत होता तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट आदेश मेरे फेवर में कैसे होता है? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर कि आपको भूमाफिया कहा जा रहा है? हम सर कैसे कहेंगे हमको भूमाफिया कहा जाए सर? मेरा ज़मीन अपनी डिग्रीदार हूँ, अपने उच्चतम न्यायालय के आदेश के सेवा अपने जगह पे हूँ सर। कहाँ से हमको लगता है भूमाफिया हम है कि वो है, ये तो पता। अच्छा, उनका ये आरोप है कि 1500 स्क्वायर फीट पीछे की ज़मीन बची है, उस पर आपका? सर मैं नहीं जानता हूँ कि 1500 है कि कितना है। उस ज़मीन पे बहुत लोग कहते हैं कि मेरा है मेरा है मेरा है, समझ रहे? तो मैं अपने काबिल पे हूँ, मैं अपनी ज़मीन को नाप जो कि उतने पे मैं काबिल 900 स्क्वायर फीट पे मैं हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं।